नमस्कार साथियों, गुरुकुल धाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं, जो है हमारे 2023 का बजट। साथियों, राजस्थान के अंदर आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है एक वर्ष के अंदर अंदर, उन सभी परीक्षाओं में जब तक नया बजट नहीं आ जाता है तब तक के लिए ये क्लास हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस क्लास को हमने हाल ही के अंदर होने वाले ईओ आरओ एग्जाम और इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा घोषित जो भी भर्तियां हैं उनमें आने वाली जो भर्तियां हैं सेकंड ग्रेड, इनमें बजट अलग से पढ़ा जाता है। उन सभी क्लासों सभी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को बनाया है। इसके पीछे हमारी टीम, राइटिंग टीम ने और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इस बजट को हम अब आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम बजट से संबंधित हम 3 क्लासें डालने वाले हैं, जिसमें से आज वाली क्लास होगी, उसके बाद में मुख्य बजट की एक और क्लास होगी, यानी मुख्य बजट की हम 2 क्लासें डालने वाले हैं। उसके बाद में अब तक हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 2 बार विधानसभा में बजट का रिप्लाई दिया है, जिसमें से जो सेकंड रिप्लाई दिया है उसमें से जो भूगोल को, क्योंकि मैं एक भूगोल का विद्यार्थी हूं, तो भूगोल को बदलने वाली जो घोषणा थी, राजस्थान में नए 19 जिले बनाने की जो घोषणा थी, वो भी इस बजट रिप्लाई में हम पढ़ेंगे। तो 2 बजट रिप्लाई दिए हैं, उन दोनों बजट रिप्लाई को हम हमारी तीसरी क्लास 2023 बजट राजस्थान पार्ट 3 के अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2023 बजट राजस्थान पार्ट 1 है। जैसा कि आप सबको पता है कि बजट है वो प्रतिवर्ष फरवरी महीने के अंदर हमारी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और बजट जो वित्त मंत्री होता है वह बजट को प्रस्तुत करता है। हमारे राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो ही हमारे क्या है, वित्त मंत्री है। इसलिए उन्होंने अपना इस सरकार का 5वां और अंतिम बजट है वो विधानसभा में फरवरी माह के अंदर पेश किया है। इस जो बजट है, इस बजट का जो स्लोगन रखा गया था वो था बचत, राहत, बढ़त। यानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस बजट का जो स्लोगन रखा था वो था बचत, राहत और बढ़त। तो इस बजट के अंदर कौन कौन सी मुख्य मुख्य घोषणाएं हुई हैं और कहां कहां कौन कौन सी जो चीजें हैं वो स्थापित होने वाली है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास को। साथियों, हमने एकदम निष्कर्ष निकाला है इस बजट में से, तो आप इस बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, वरना हम इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं हमारे हस्तलिखित, वो हम हमारे ऐप पर डालने वाले हैं। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी भर्तियों में इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का बजट 2023 और 24 वित्त वर्ष के लिए बचत, राहत और बढ़त के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसे पेश किया था। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 3.98% तक रहने का अनुमान है। आरएस या अन्य जो एग्जाम है, अभी हाल ही में ईओ आरओ एग्जाम होने वाली है, ऐसे जो फैक्ट हैं वो सीधे सीधे हैं, वो पूछे जाते हैं। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, हमारा जो इस वर्ष का जो राजकोषीय घाटा है वो स्टेट जीएसटी का कितना प्रतिशत है, तो वो है 3.98% है।
उसके अलावा इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। इस पैकेट के माध्यम से 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद का तेल और तथा मसाले हैं वो वितरित किए जाएंगे। यानी जो बीपीएल परिवार है, जो उचित मूल्य की दुकानों से जो सामान लेते हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट लेके आए हैं। वो इस पैकेट के अंदर 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद तेल और मसाले हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा बीपीएल, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है हमारे राज्य के लिए कि जो आम सिलेंडर है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, उसके थोड़ी जनता को थोड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सरकार है वो अपनी उपलब्धियों में से बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, एक तो बीपीएल, जो बीपीएल परिवार है वो, उसके बाद में पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना है। इन दोनों में बीपीएल को और पीएम उज्ज्वला योजना में जो परिवार शामिल है उनको 500 रुपए के अंदर ही गैस का सिलेंडर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, तो जो 100 यूनिट तक जो भी उपभोक्ता है वो प्रतिमाह 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले परिवारों को बिजली निःशुल्क मिलेगी। यानी जो उपभोक्ता है, बिजली का जो उपभोक्ता है वो 1 महीने में यानी प्रति माह अगर वो 100 यूनिट ही बिजली खर्च करता है या 100 यूनिट तक अगर वो बिजली खर्च करता है तो उसका जो बिल है वो कितना आएगा, उसका बिल है वो 0 आएगा। यानी 100 यूनिट तक है वो बिजली फ्री देने का घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। इसके अलावा अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही छूट, जो घरेलू उपभोक्ता है उनको जो छूट मिल रही है, जो पिछले बजट में घोषणा की थी, उसको पूर्ववर्ती इस बजट में भी रखा गया है। इसके अलावा क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर सरकार के लिए, तो राजस्थान सरकार ने 19,000 करोड़ से अधिक के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है। यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के महंगाई राहत पैकेज की क्या की गई है, इस बजट में घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस बजट में नवीन युवा नीति की घोषणा की गई है कि हम युवाओं के लिए एक नवीन युवा नीति है वो बनाएंगे। इसके तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का निर्माण किया गया है। यानी युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष के अंतर्गत 200 करोड़, ये देखो 500 करोड़ रुपए, जो 500 करोड़ रुपए हैं, इन 500 करोड़ों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 200 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़। पहले जो 200 करोड़ रुपए है इसको युवाओं के दक्षता विकास, कौशल का प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराएंगे। 100 करोड़ रुपए में समग्र व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए, शेष 200 करोड़ रुपए वो शिक्षा, छात्रवृत्ति संबंधी संसाधन व्यय करना प्रस्तावित है। यानी साथियों, हमारे 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन युवा नीति की घोषणा की है, जिसका कुल बजट है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है। इस 500 करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया जाएगा। इस 500 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए और 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति संबंधी संसाधन पर व्यय करने के लिए प्रस्तावित रखे गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक जिले पर यानी जिला मुख्यालयों पर 100 की क्षमता वाले
विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने की है। यानी कहां पर होगी, ये अभी हाल फिलहाल सिर्फ जिला मुख्यालय पर बनेंगे, जिला मुख्यालय पर बनेंगे, जिला मुख्यालय पर बनेंगे, जिनकी क्षमता कितनी होगी, 100 की क्षमता वाले प्रत्येक जिले पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो जिले स्तर पर कौन से हॉस्टल बनाएंगे, विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की है वो घोषणा की गई है। इसके अलावा 18 से 35 वर्ष की उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा है वो की गई है। यानी जो व्यक्ति 18 से 35 साल का है और बिजनेस करता है उसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की है वो घोषणा की गई है। अगली जो योजना है इस बजट में आई है वो है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसमें क्या है, अल्प आयु आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला व माटी कला कारीगर एवं घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए शुरू किया जाना प्रस्तावित है। यानी एक योजना प्रस्तावित है जिसको शुरू किया जाएगा, विश्वकर्मा कामगार कल्याण कोष। इसमें महिलाओं के लिए, कामगार, वंचित वर्ग, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला से जुड़े हुए लोग, घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा इस बजट में राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की भी घोषणा की गई है। युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए RVCF के तहत 250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है वो इस बजट में रखा गया है। यानी राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड RVCF, इसकी फुल फॉर्म है RVCF की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। इसके तहत जो युवा है स्टार्टअप तथा आधुनिक जो तकनीक है उसको, उस जैसे आधुनिक तकनीक पर आधारित जो उद्योग है उनको अगर स्थापित करना चाहते हैं तो इसके तहत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए का फंड है वो रखने की घोषणा की है। तीसरा है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, TIE, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। इसके तहत राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं में रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है। यानी राजकीय जो कॉलेज है, गवर्नमेंट जो कॉलेज में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो शुरू किया जाना प्रस्तावित है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर जो राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनके लिए कौन सा प्रोग्राम है, उनके रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए जाने की राजस्थान में इस बजट में घोषणा की गई है, तो वो है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, TIE की घोषणा है वो की गई है। उसके अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, इसकी स्थापना की जाएगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ खोली जाएगी, तो ये जयपुर के अंदर खोली जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार हेतु क्यों खोली जाएगी, उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार हेतु इसे खोला जाएगा। इसका जो बजट है वो कितना रखा गया है, 20 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। यानी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी, पहला प्रश्न है कहाँ खोली जाएगी, तो जयपुर में खोली जाएगी। क्यों खोली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार हेतु। इसमें लागत कितनी है, कितने रुपए रखे गए हैं, तो 20 करोड़ रुपए है वो इसका है वो बजट रखा गया है। उसके बाद में राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE, ये हम जानते हैं कि ये RTSE है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है।
तो राजस्थान टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, उसके तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। 10,000 मेधावी छात्रों को इसके तहत क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी घोषणा है। तो राजस्थान टैलेंट सर्च एग्ज़ाम RTSE कराया जाएगा राजस्थान में। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम होगा और 10,000 जो मेधावी छात्र होंगे उनको राजस्थान सरकार के द्वारा क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। उसके अलावा वेद विद्यालय खोले जाएंगे। वेद विद्यालय, तो वेद विद्यालय है वो वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण के लिए 13 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। यानी इस बजट में कितने जिले में घोषणा की गई है, 13 जिलों के अंदर है वो घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये जो वेद विद्यालय है ये 19 जिलों में पहले से ही थी, 19 जिलों में ये पहले से ही थी। पिछले बजट के अंदर इसे बांसवाड़ा में खोला गया था, यानी 19 एक 20 हो गई थी। और इस बजट में बाकी जो शेष 13 जिले हैं उनमें भी इनकी घोषणा है वो कर दी गई है। यानी वर्तमान में जो 33 जिले हैं, ठीक है, वर्तमान में 33 ही है, अभी तक है वो गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ घोषणा की गई है 19 जिलों की। तो अभी जो जिले हैं वो 33 जिले हैं। उन सभी 33 जिलों के अंदर इस बजट के क्रियान्वयन के बाद वेद विद्यालय हैं वो सभी जिलों के अंदर है वो बन जाएंगे। तो 13 जिलों के अंदर वेद विद्यालय खोले गए। इसका उद्देश्य क्या है, वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण के लिए। कौन कौन से वो 13 जिले हैं जिनमें नहीं थी और अब खुल गई है, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद, बारां एवं जालोर के अंदर है वो इन वेद विद्यालयों की स्थापना है वो की जाएगी। 19 में पहले थी, बांसवाड़ा में हमने पिछले बजट में खोल दी 2021 वाले में, और 13 अब हमने विद्यालय है वो वेद विद्यालय खोल दिए गए। यानी वेद विद्यालय अब प्रत्येक जिले के अंदर वेद विद्यालय है वो हो जाएंगे। फिर आगे है बजट के अंदर के जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए, जो जनजातीय क्षेत्र है उनके युवाओं के लिए गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, ये वही यूनिवर्सिटी है जो हाल ही के अंदर राजस्थान में सेट का एग्जाम इसने आयोजित कराया है। इसके साथ ही जो इस वर्ष की जो PTET का जो एग्जाम है वो भी यही विश्वविद्यालय है वो आयोजन करने वाला है। तो ये जो विश्वविद्यालय है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में एक्यूवेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। इस विश्वविद्यालय में क्या करेंगे, इक्वेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा है वो इस बजट में की गई है। इसके अलावा कोटा, जोधपुर, उदयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम बनाए जाने की घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने की है। तो कौन से 3 जिलों के अंदर प्लेनेटेरियम बनाए जाएंगे, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में बनाए जाएंगे। इसके बाद में ये भी अच्छा है, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ खोली जाएगी, तो पहली है कि ये कहाँ खोली जाएगी, ये जयपुर के अंदर खोली जाएगी। इसका बजट कितना है, इसका बजट 300 करोड़ रखा गया है। युवाओं को, उद्देश्य क्या है, युवाओं को स्वास्थ्य, फार्मेसी, एग्रीकल्चर व बायो इंफॉर्मेटिक्स से संबंधित है वो इसमें क्या दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा या अध्ययन करवाया जाएगा। तो APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ खोली जा रही है, तो जयपुर में खोली जा रही है। सारे क्वेश्चन हैं जो आगामी भर्तियों को आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो ये भी कहाँ खोली जा रही है, ये भी जयपुर के अंदर खोली जा रही है। ये भी शानदार प्रश्न है कि राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो ये जयपुर में खोली जा रही है। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग अकादमी, AME एविएशन मैनेजमेंट कोर्स, ड्रोन संबंधित कोर्स है वो इसमें शुरू किए जाएंगे। किसमें, राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी के अंदर, जयपुर के अंदर। उसके अलावा कोटा संभाग में RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना
प्रस्तावित है। कोटा संभाग में RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना भी क्या है, प्रस्तावित है। राजस्थान में ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। तो ये भी प्रश्न अच्छा बनता है कि ILD जो यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम जो परिवर्तन किया गया है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, जिसका नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया है। इसके अलावा एक और घोषणा ये भी अच्छी है कि सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे। राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे, जिनका नाम सलीम दुर्रानी रखा गया है। सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे। अभी इनको सिर्फ संभाग स्तर पर बनाया जाएगा, यानी प्रत्येक संभाग पर बनाए जाएंगे, और इसमें 105 करोड़ रुपए की क्या आएगी, लागत आएगी। इसके अलावा भरतपुर में जो भरतपुर जिला मुख्यालय है उस पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। ये यहां से प्रश्न आने के 100% चांस है। तो खेल अकादमियां बनाई गई है, कहां कौन कौन सी है, तो फुटबॉल की जो खेल अकादमी है वो अकादमी बनाई गई है कोलिंडा सिक्कर के अंदर और बांसवाड़ा के अंदर। यानी इस बजट के अंदर खेल अकादमी बनाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो फुटबॉल से संबंधित जो अकादमी बनेगी वो 2 बनाई जाएगी, एक कोलिंडा सिक्कर में बनाई जाएगी और दूसरा बांसवाड़ा के अंदर बनाई जाएगी। साइकिलिंग से संबंधित जो खेल अकादमी है वो बीकानेर में बनाई जाएगी। कुश्ती से संबंधित जो खेल अकादमी है वो भीलवाड़ा से बनाई जाएगी। एथलेटिक्स से संबंधित है वो राजगढ़ चूरू में बनाई जाएगी। हम सब जानते हैं कि राजगढ़ चूरू की जो विधायक हैं कृष्णा पूनिया, श्रीमती कृष्णा पूनिया है, वो खुद एक एथलेटिक्स की बहुत बड़ी खिलाड़ी रहे हैं। तो इसलिए एथलेटिक्स जो यूनिवर्सिटी है, ये खेल अकादमी है, वो कहाँ बनाई जाएगी, राजगढ़ चूरू में बनाई जाएगी। और बास्केटबॉल से संबंधित 2 बनाई जाएगी, एक बाड़मेर में और एक सीकर में। ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये साथियों इनको एकदम अच्छे तरीके से याद करना है। ये आगामी भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, खास करके EORO वाला जो 14 मई का पेपर है वो इस बजट को पूरे को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। तो फुटबॉल वाली है वो 2 बनेगी, एक कोलिंडा सिक्कर में, एक बांसवाड़ा में। साइकिलिंग वाली है वो बीकानेर के अंदर बनेगी। कुश्ती की जो खेल अकादमी है वो भीलवाड़ा में बनाई जाएगी। एथलेटिक्स की राजगढ़ चूरू में बनाई जाएगी और बास्केटबॉल की है वो बाड़मेर व सीकर में बनाई जाएगी। भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होंगे। यानी भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होंगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, क्योंकि जो युवा है खास करके जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सफलता उनको नहीं मिलती है, तो अवसाद में आकर जो आत्महत्या के केस आ रहे हैं खास करके कोटा जैसे शहर के अंदर, इससे बच्चों को फ्री रखने के लिए मुख्यमंत्री ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। और इसके अंदर जो स्थान रखा गया है वो कोटा, ये तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर से संबंधित है जो छात्र है उनकी जो साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है इसके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत आती है, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उसके लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर है वो खोलने की घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने की है। इसका उद्देश्य क्या है, मानसिक तनाव व अवसाद से बचाने के लिए, बच्चों को मानसिक तनाव व अवसाद से बचाने के लिए इनकी खोलने की घोषणा की गई है। बहुत शानदार योजना राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, अब तक की सबसे शानदार योजना, जिसके अंदर गरीब जो परिवार है वो निःशुल्क है, वो किसी भी अस्पताल के अंदर जाकर है वो क्या कर सकते हैं, अपना इलाज है वो करा सकते हैं। पहले जब मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी उस समय इसका जो प्रावधान था वो 5 लाख रुपए का था। फिर पिछली जो बजट था उसमें इसका जो है वो 10 लाख रुपए किए गए थे। इसके अंदर
इसके जो पैसे हैं वो बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, प्रति परिवार 25 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। यानी एक परिवार जो उस चिरंजीवी कार्ड के अंदर शामिल है, उस कार्ड में जितने भी संख्या में जो लोग हैं उनका 25 लाख रुपए तक का इलाज है वो राजस्थान सरकार के फ्री उपलब्ध करवाती है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार जो बीमा है वो राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, ये अलग है, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें दुर्घटना में जो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे दुर्घटना होने पर, उसको भी अब मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया है और कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए करने की क्या कर दी गई है, घोषणा की गई है। तो ये दोनों ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें फ्री में इलाज होता है, जिसमें पहले 10 लाख रुपए तक का होता था, उसको बढ़ाकर इस बजट में 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और जो दुर्घटना बीमा योजना है उसमें पहले 5 लाख रुपए तक दुर्घटना होने पर दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए है वो कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अब राजस्थान के अंदर है वो 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गई है, सभी जिलों में हो गई है। यानी जो अभी हाल फिलहाल जो सभी जिले हैं उनमें हो गई है, ठीक है। 50 जिले नहीं है, अभी 33 ही है। गजट नोटिफिकेशन आने के बाद में जिलों की संख्या बढ़ी हुई मानी जाएगी। तो जो उनकी घोषणा हुई है तो 33 जिले हैं, उन सभी जिलों के अंदर क्या हो गई है, मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद जो शेष 3 जिले थे, इन 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं थी, बाकी सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज पहले से ही थी। तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद जो मेडिकल कॉलेज से वंचित जिले थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मुख्यमंत्री जी ने क्या की है, घोषणा की है। उसके बाद में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनाई जाएगी, मारवाड़ नाम है तो अपन सबसे सीधा सीधा संबंध है कि भाई मारवाड़ नाम है, मारवाड़ यानी जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर खोली जाएगी। और वैसे भी मारवाड़ जोधपुर के ही है मुख्यमंत्री जी, तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ खोली जाएगी, जोधपुर में खोली जाएगी। 5 करोड़ रुपए की इसमें क्या आएगी, लागत आएगी। ये भी अच्छा प्रश्न है कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन से खोली जाएगी, जो मारवाड़ की जो अन्य जिले हैं उनको ऑप्शन में देके आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चाकसू जयपुर स्थित आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय में 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ खोला जाएगा, तो ये आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय है चाकसू जयपुर में, वहां इसको खोला जाएगा। इसका जो प्रावधान है वो कितना है, 50 करोड़ रुपए का इसका प्रावधान है। इसके अलावा प्रत्येक जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। उसके बाद में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लागू करने की घोषणा की गई है। यानी जो अपने मनरेगा है उसके में इस सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देने की मुख्यमंत्री जी ने क्या की है, घोषणा की गई। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिसमें सभी परिवारों को जो इस योजना में शामिल होंगे उन सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष का रोजगार गारंटी है वो दी गई है, रोजगार देने की गारंटी की गई है। वर्ध दिव्यांग जो पेंशन है वो पहले अलग अलग आती थी, अलग अलग जो वर्ध की अलग आती थी, दिव्यांग की अलग आती थी, एकल जो व्यक्ति है उसकी अलग आती थी, जो आश्रित हैं उन सबको अब क्या कर दिया गया है, 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो सकेगी। जो वर्ध है, दिव्यांग है तथा एकल, उन सबको क्या करेगा, अब 1000 रुपये है वो प्रतिमाह पेंशन देने की मुख्यमंत्री जी ने क्या की है, घोषणा की है। तो साथियों ये बजट का जो पार्ट फर्स्ट है, बचत, राहत और बढ़त के साथ माननीय अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को रखा था। इसका ये हमने पहला पार्ट है वो डिस्कस किया है।
आगामी जो भर्तियां आने वाली है, खास करके ईओ, आरओ और अन्य जो भर्तियां, उनके लिए ये क्लास है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे, और साथ ही इसका जो पार्ट 3 जो आएगा उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने अब तक विधानसभा में 2 बार बजट के ऊपर है वो रिप्लाई दिया है। उनमें जो जो घोषणाएं की गई है, जिसमें जो दूसरी जो रिप्लाई हुआ है उसमें जो ऐतिहासिक घोषणा हुई है, भूगोल बदलने वाली जो घोषणा हुई है, उसके बारे में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।